4 टाइप्स देखेंगे सारी सेंटेंसेस की किस्मत। तो सबसे पहले सिंपल सेंटेंस को देखते हैं। तो सिंपल सेंटेंस इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज विद नो कंजंक्शन और डिपेंडेंट क्लॉज। सिंपल सेंटेंस होता है वो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, इसके अंदर कोई कंजंक्शंस नहीं होती, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल द कैट इज ब्लैक, ठीक है जी। आम लफ्जों में कि एक सेंटेंस जो होता है वो सिंपल सेंटेंस होता है। 4 टाइप्स के अंदर नेक्स्ट जो आ रहा है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस होता है ये बेसिकली सिंपल सेंटेंस के जोड़ने से बनता है, जिसको मैंने आपको बताया कि सिंपल सेंटेंस को इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। जब 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज या सिंपल सेंटेंस आपस में जुड़ते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जब इसमें लगती है, फॉर एग्जांपल एंड, बट, और, फॉर, नॉर, यट, सो, तो ये 2 सिंपल सेंटेंस को जोड़ के एक कंपाउंड सेंटेंस बनाती है। फॉर एग्जाम्पल आई किक्ड द बॉल एंड इट हिट असलम। तो आपने देखा कि पूरे इंडिपेंडेंट 2 क्लॉजेस हैं और उसको एंड की मदद से जोड़ दिया गया, और यहाँ पे जो एंड है वो एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है क्योंकि ये कंपाउंड सेंटेंस को जोड़ रही है। आगे चलते हैं। टाइप है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर पहली बात तो ये कि एक अदद इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, यानी कि एक अदद सिंपल सेंटेंस होगा उसके अंदर। दूसरी चीज़ ये होगी कि एक डिपेंडेंट क्लॉज होगा। किसी भी चीज़ के अंदर अगर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है और वो कैपिटल लेटर से शुरू हो रहा है और पंक्चुएशन मार्क से एंड हो रहा है और आपको कुछ ना कुछ मतलब दे रहा है, ये वो सेंटेंस है। लेकिन वो सेंटेंस डिपेंडेंट सेंटेंस भी हो सकता है, जिसको हम डिपेंडेंट क्लॉज भी कह सकते हैं। डिपेंडेंट क्लॉज होता है असल में उसमें क्या लगा हुआ होता है, एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन या सबऑर्डिनेटर लगा हुआ होता है। ये जो सबऑर्डिनेटर होता है ये जैसे ही लगता है तो वो माने उसके अधूरे रह जाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप यहाँ पे देखें, ये व्हेन जो लगा हुआ है ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और अगर आप देखें इस कंजंक्शन को निकाल दें और खाली इसको पढ़ें, द केक इज ब्राउन, ये एक पूरा का पूरा इंडिपेंडेंट क्लॉज था, ये एक सिंपल सेंटेंस था। लेकिन जब इस सिंपल सेंटेंस के अंदर ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगी तो अब इसके माने अधूरे रह गए। इसने कहा व्हेन द केक इज़ ब्राउन, ठीक है जी। सॉरी के इसके अंदर W जो है वो स्मॉल लेटर से लिखा हुआ है, बेसिकली इसको कैपिटल लेटर्स होना चाहिए था। तो कहता है व्हेन द केक इज़ ब्राउन। तो अब व्हेन द केक इज़ ब्राउन के अंदर जो ये व्हेन आ गया ना, तो इसकी वजह से ये डिपेंडेंट क्लॉज बन गया, और इस डिपेंडेंट क्लॉज को कंप्लीट करेगा एक और इंडिपेंडेंट क्लॉज। जब वो इंडिपेंडेंट क्लॉज इसके साथ जोड़ दिया जाएगा तो अब ये इसको पूरा पढ़ा, व्हेन द केक इज़ ब्राउन टेक इट आउट द ओवन। जब केक ब्राउन हो जाए तो उसको ओवन से बाहर निकाल लें। तो आपने देखा कि किस तरीके से डिपेंडेंट क्लॉज बनता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का इस्तेमाल होता है, तो फिर 2 सेंटेंस जुड़ते हैं, कम से कम एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज हो सकता है कि 2 डिपेंडेंट क्लॉज भी हो, तब भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या? अगर कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपस में जुड़ जाए तो फिर कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा। कहता है द मैच वॉज लॉन्ग बट वी वन इट विच made us happy. Please like और subscribe कर दें। थैंक